आपको पता है भी, कभी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जो एकदम अचानक बिल्कुल यूं ही हवा के झोंके की तरह आते हैं और फिर सब कुछ बदल देते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं तो बस एक आम सी लड़की थी, कॉलेज के कई सारे दूसरे लड़कों लड़कियों के बीच जिनके अपने अपने जहाँ थे। लेकिन फिर एक म्यूज़िक फेस्ट में मेरी मुलाकात हुई उसे रिया से। मैं हूँ माया और ये कहानी है उसी म्यूज़िक फेस्ट की जहाँ मेरे और रिया के रास्ते पहली बार जुदा हुए से मिल गए। वैसे तो कॉलेज में भी हमने कभी कभार एक दूसरे को देखा था, पर कभी भी बात नहीं हुई। रिया थोड़ी अलग थी। वो देखो तो लगती थी जैसे किसी रॉक बैंड की सिंगर हो। वो अपने काले जीन्स और ग्रे हुडी में जब वो स्टेज के पीछे अपने गिटार के साथ खड़ी होती तो सबकी निगाहें उसी पर टिक जाती थीं। उसकी आवाज़ में एक जादू था जो सीधा दिल को छू जाता था। लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हम दोनों के बीच कुछ खास होगा। तो ये म्यूज़िक फेस्ट था 2 दिन कॉलेज के क्लब ने ऑर्गेनाइज़ किया था। मैं और मेरी कुछ दोस्त भी गई थीं क्योंकि मुझे म्यूज़िक सुनना हमेशा से पसंद था। वो शाम जब मैं वहाँ पहुंची, धूप धीरे धीरे ढल रही थी और पूरे मैदान में हल्की हल्की धुनें गूंज रही थीं। लोग गाना गा रहे थे, सी मजाक हो रहा था और हर कोई मस्ती में डूबा था। मेरा मूड भी काफ़ी अच्छा था क्योंकि उस दिन मैंने अपने एग्ज़ाम के सारे पेपर क्लियर कर लिए थे। एक तरह से एक नई शुरुआत जैसा महसूस हो रहा था। मैं अपनी दोस्तों के साथ खड़ी थी तभी मेरी नज़र रिया पर पड़ी। वो स्टेज के पीछे कहीं बैठी थी, गिटार को छू रही थी जैसे किसी से कोई बात कर रही हो। मैं दिमाग में सोच रही थी कि आज किसी तरह उसके पास जाकर बात करूं, लेकिन डर था कि कहीं मैं फिजूल ना लगूं। तभी अचानक उसके गाने की धुन खत्म हुई और वो नीचे उतर रही थी सीधे मेरी तरफ। उस पल मेरी धड़कन इतनी तेज़ हुई कि मुझे लगा जैसे कोई मेरे सीने पर हाथ रखे हो। उसने मुझे देखा और एक छोटी सी मुस्कुराहट मेरे लिए की। मैंने जवाब में हौले से सिर हिलाया और कहा, हाय, मैं तुम्हारा गाना बहुत पसंद करती हूँ। तुम्हारी आवाज़ में कुछ खास बात है। रिया ने मेरे चेहरे को ध्यान से देखा और बोली, थैंक यू माया, है ना? मैंने सुना था तुम्हारा नाम। तुम भी म्यूज़िक में काफ़ी अच्छी हो, सुनती रहती हूँ। मैं थोड़ी हैरान हुई क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि रिया को मेरी बातों का पता होगा। फिर हमने थोड़ा साथ में कॉन्फिडेंस बढ़ाया। मैं उसे बताया कि मैं जैज़ गिटार सीख रही हूँ, लेकिन अभी बहुत शुरुआत में हूँ। वो बोली, चलो फिर फेस्ट के दूसरे दिन हम साथ में प्रैक्टिस करते हैं। वो वाकई मेरे दिल को छू गया। मैं सोच रही थी ये तो किसी सपने की शुरुआत है। वो और मैं दोनों म्यूज़िक के बारे में बातें कर रहे हैं और शायद अपनी दुनिया को थोड़ा और करीब ला रहे हैं। उस दिन से मैंने महसूस करना शुरू किया कि रिया सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि कुछ ज़्यादा है। पर मैं खुद को समझा नहीं पा रही थी कि ये एहसास क्या है। फेस्ट के अगले दिन हमने साथ में म्यूज़िक रिहर्सल की। वो मुझे गिटार के कुछ नए कॉर्ड सिखा रही थी और मैं उसकी बातों को बारीकी से सुन रही थी। बीच बीच में उसकी नज़रें मुझ पर टिक जाती थीं और मैं अपने आप को रोक नहीं पाती थी कि उससे कुछ पूछूं या बस उसकी आवाज़ में खो जाऊं। उस वक्त मैं नहीं जानती थी कि ये छोटी छोटी मुलाकातें धीरे धीरे कैसे मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें बन जाएंगी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि हम दोनों के बीच एक अनकहा सा फासला भी था जो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ, लेकिन पूरी तरह से कभी ख़त्म नहीं हुआ। मैं खुद को खोज रही थी, अपनी भावनाओं को समझ रही थी। क्या ये सिर्फ दोस्ती थी या फिर कुछ और? और तभी उस फेस्ट के आखिरी कॉन्सर्ट में जब रिया स्टेज पर थी और उसकी आवाज़ हर दिल को छू रही थी, मेरी हिम्मत भी बढ़ी। मैंने सोचा अब वक्त है उसके सामने अपने दिल की बात रखने का। पर क्या मैं कर पाऊंगी? क्या वो भी मेरे लिए वैसा ही महसूस करती है? बस तभी पीछे से उसकी आवाज़ आई, माया, क्या तुम मेरे साथ चलोगी एक जगह? मैंने हिम्मत जुटाई और जवाब दिया, हाँ ज़रूर। ये सिलसिला शुरू हुआ था एक अनकही कहानी का जो संगीत की धुनों के बीच बुन रही थी अपनी पहचान। और यही वो कहानी है जो मैं आज तुमसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलो सुनो मेरी और रिया की उस पहली मुलाकात की असली दास्तान, जो शायद तुम्हें भी अपने दिल के किसी कोने तक ले जाएगी। हम दोनों धीरे धीरे स्टेज के पीछे की ओर बढ़े। वहाँ थोड़ा सन्नाटा था जो कि इस भीड़ भाड़ वाले म्यूज़िक फेस्ट के लिए कुछ हटकर था। रिया ने मुझे एक बेंच पर बैठने के लिए कहा और ख़ुद भी उसके पास बैठ गई। उस पल कुछ ऐसा था कि जैसे वक्त ठहर गया हो। मेरी सांसें तेज़ हो गईं, लेकिन रिया की आंखों में एक शांति थी जो मुझे थोड़ा आराम देने लगी। माया, तुमसे बात करके अच्छा लग रहा है, उसने हौले से कहा। उसकी आवाज़ में एक नरमाहट थी जो मेरे दिल को छू गई। मैं थोड़ा अनजाने में मुस्कुराई। मुझे भी, मैंने धीरे से जवाब दिया। तुम्हारा म्यूज़िक
सच में वो बहुत खास है। सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। रिया ने मेरी तरफ देखा, उसकी निगाहें गहरी थी, कोई बात कहने को बेचैन। फिर उसने अपनी झुकी हुई ज्वेलरी की चेन को खिलाते हुए कहा, माया क्या तुम कभी अपने दिल की बात किसी को बताती हो, जो सच में अंदर से महसूस होती है? मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, सच कहूँ तो नहीं, मैं अक्सर खुद को संभालने में ही उलझी रहती हूँ। और तुम? मैं भी, रिया ने हंसते हुए कहा, पर शायद तुम्हारे साथ ये अलग है। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें समझती हूँ और तुम मुझे। उसका ये कहना मेरे अंदर किसी खिड़की को खोलने जैसा था। मैं जानती थी कि ये अलग है, ये वो एहसास है जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। दिल की गहराइयों में एक खुशी सी फैल गई। फिर अचानक उसने पूछा, माया क्या तुम कभी मेरे साथ एक साथ म्यूजिक करना चाहोगी? सच में अपनी धुनों को मिलाकर कुछ नया बनाना? मेरा दिल जोर से धड़क उठा। हाँ, क्यों नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हम दोनों ने अपनी अपनी गिटार निकाली और बजाने लगे। रिया की मेहरबानी थी कि वो मुझे सहज महसूस करा रही थी। वो धीरे धीरे नए कॉर्ड सिखाती, मैं कोशिश करती और कभी कभी दोनों की धुनें मेल खाती। उस वक्त मेरी हर झिझक दूर हो रही थी। देखो माया, उसने कहा, म्यूजिक सिर्फ सुरों का मेल नहीं होता है, दिलों की भाषा भी है। अगर तुम्हारे दिल में जो कुछ है उसे मैं समझ सकूं तो हम साथ में कुछ बहुत खास बना सकते हैं। मैं उसकी बातों में खो गई। ये जज्बात जो रिया के शब्दों में थे वो मेरे भीतर के डर और संदेह को धीरे धीरे कम कर रहे थे। मैं चाहती थी कि ये पल कभी ख़त्म न हो। तभी हमारे पीछे कुछ लोग गुजरते हुए कह गए, अरे तुम दोनों की जोड़ी कमाल की लग रही है। म्यूजिक में तो ज़बरदस्त तालमेल है। मुझे लगा जैसे सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही हो। थोड़ा शर्म ही आई, पर रिया ने मेरी हथेली पकड़ ली और बोली, मत सोचो, बस म्यूजिक के साथ मस्ती करो। उस दिन के बाद हम दोनों की दोस्ती एक गहरे रिश्ते में बदलने लगी। कॉलेज के बाद हम अक्सर मिलने लगे, कहीं पार्क में बैठकर गाने की प्रैक्टिस करते तो कभी किसी कैफ़े में बैठकर म्यूजिक के बारे में बातें करते। रिया की बातें मुझे प्रेरित करती और मेरी हिम्मत उसे। धीरे धीरे हमारी दोस्ती में कुछ नया सा रंग भर गया। एक शाम हम दोनों कॉलेज के पीछे वाले पुराने बगीचे में थे। सूरज ढल रहा था, आसमान गुलाबी हो रहा था और एक ठंडी हवा बह रही थी। रिया ने मुझे देखा और कहा, माया क्या तुमने कभी सोचा है कि म्यूजिक के अलावा हम और क्या कर सकते हैं साथ में? मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, क्या मतलब? उसकी मुस्कान में एक लजावट थी। माया, मैं ये नहीं कह रही कि म्यूजिक छोड़ दो, पर मैं ये पूछ रही हूँ कि तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ? क्या दोस्त या कुछ और? मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मेरी आंखों के सामने उसके चेहरे की हर चमकहर मुस्कान साफ नजर आ रही थी। मैं कुछ देर चुप रही, फिर हौले से बोली, शायद मैं भी ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। वो मेरे करीब आई, हमारी आंखें मिली और उस पल की नरमी मेरे अंदर गहराई तक उतर गई। जैसे कोई पल जो सिर्फ हमारे लिए था। पर साथ ही मेरे दिमाग में सवाल भी उठ रहे थे, क्या ये हमारे लिए आसान होगा? क्या हम अपने दिल की सुन पाएंगे इस दुनिया के बीच? रहा सवाल दूसरों का क्या कहेंगे। मुझ में थोड़ा डर था, पर रिया की मौजूदगी में मैं मजबूत महसूस कर रही थी। उसने मेरी उंगलियों को अपने हाथों में लिया और कहा, चलो ये सब बातें बाद में करते हैं, अभी सिर्फ इस पल को जीते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में एक वादा देखा, बिना बोले, बिना शब्दों के। उस दिन उस बगीचे में हमारी अनकही कहानी ने अपनी पहली सच्ची दस्तक दी। और मैं जानती थी कि ये शुरुआत थी एक सफ़र की जो म्यूज़िक की हर एक धुन में बसी होगी। लेकिन ये सफ़र इतना सीधा साधा नहीं था, क्योंकि हमारे आसपास की दुनिया शायद अभी तैयार नहीं थी इस नई कहानी के लिए। मैं और रिया दोनों जानते थे कि हमें बहुत कुछ सामना करना होगा। पर उस वक्त, उस शाम की उस खामोशी में हमने सिर्फ अपने दिलों की सुनने की कसम खाई। और तभी मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर एक मैसेज आया, माया क्या तुम कल शाम को मेरे साथ कॉफ़ी पर चलोगी? हम कुछ और बातें कर सकते हैं। मैंने तुरंत जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। मेरी सांसें गहरी हुईं और दिल धड़कने लगा। ये दिन, ये वक्त, ये फेस्ट, सब कुछ मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन चुका था जिसे मैं हमेशा अपने दिल के करीब रखना चाहती थी। और यहीं से शुरू हुई थी हमारी कहानी, दो लड़कियों की जो म्यूज़िक के रंगों में पली बढ़ी और एक दूसरे की नज़दीकियों में अपनी पहचान खोज रही थी। अब आगे क्या होगा? क्या रिया और मैं अपने दिल की आवाज़ को पूरी दुनिया के सामने बता पाएंगी? क्या हमारा म्यूज़िक सिर्फ सुरों में ही रहेगा या हमारी ज़िंदगी का भी हिस्सा बन जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा, पर मैं जानती हूँ जब तक रिया मेरे साथ है, मैं हर धुन को अपने दिल से गा सकती हूँ। और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है।
अगले दिन शाम को जब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान गुलाबी रंग से रंगा हुआ था, मैं कॉफ़ी की उस छोटी सी कैफ़े में पहुंची जहां रिया ने मुझसे मिलने की बात कही थी। उस जगह की खासियत थी कि वहां की दीवारों पर संगीत के पोस्टर लगे थे और हर कोना म्यूजिक के गूंज से भरपूर था। मुझे अंदर आते ही रिया नजर आ गई, जो एक कोने की टेबल पर बैठी थी। उसकी मुस्कान देखते ही मन खिल उठा। माया, उसने मेरा नाम बड़े प्यार से पुकारा। मैंने भी एक बड़ी मुस्कान के साथ उसके सामने बैठ गई। वहां की हल्की धुन ने माहौल को और भी खास बना दिया। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, जैसे कि कहना चाह रहे हों लेकिन शब्दों से डर रहे हों। तो बताओ, रिया ने धीरे से कहा, तुम्हें कैसा लगा कल का म्यूजिक रिहर्सल? सच बताओ, कहीं तुम्हें मैं ज़्यादा टॉर्चर तो नहीं कर रही? मैं हंस पड़ी। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे साथ गाना, जैसे सारी बातें अपने आप आसान हो जाती हैं। तुम्हारे साथ रहकर मैं खुद को बेहतर महसूस करती हूँ। सच कहूँ तो, रिया ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ ये सब करने में बहुत खुश होती हूँ। माया, तुम्हारे बिना ये सब अधूरा लगता है। उसका ये एहसास सुनकर मेरा दिल अंदर से गर्म हो उठा। मैं सोच रही थी कि क्या मैं भी उससे कुछ कहना चाहूँ, लेकिन कहीं डर था कि कहीं हमारी दोस्ती पर असर न पड़े। इसलिए मैंने बस कहा, हम साथ सही में कुछ अच्छा कर सकते हैं। थोड़ी देर हम दोनों चुप थे, बस एक दूसरे को देख रहे थे। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा, रिया, क्या तुम कभी सोचती हो कि लोग हमारी इस दोस्ती को कैसे देखेंगे, खासकर जब हम क्या बताएं, कुछ ज़्यादा महसूस करने लगे? रिया की आंखों में वो चमक आ गई जो मैं अक्सर उसके गाने में महसूस करती थी। माया, सच कहूँ तो मैं भी यही सोचती हूँ, पर मुझे लगता है कि हमारी खुशी ज़्यादा मायने रखती है। दुनिया क्या कहेगी ये तो वक्त बताएगा। हम बस अपनी सच्चाई को जिएं। उसकी बातों में जो सच्चाई थी उसने मुझे अंदर से मजबूत किया। मैं जानती थी कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन किसी के साथ ये सफ़र शुरू करना, जो तुम्हें समझता हो, साथ देता हो, वो बहुत बड़ी बात होती है। फिर अचानक उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ। मैं उत्सुक होकर उसके पीछे पीछे उस कैफ़े के बाहर आ गई। वो मुझे पास के एक छुपे हुए गार्डन की ओर ले गई, जहाँ कुछ स्ट्रिंग लाइट्स टंगी थीं और एक छोटी सी बेंच रखी हुई थी। यहाँ कभी कोई नहीं आता, रिया ने कहा, पर मुझे लगता है कि ये जगह हमारे लिए सही है। यहाँ हम खुलकर बातें कर सकते हैं। हम दोनों बेंच पर बैठ गए। आसमान में तारों की चमक बढ़ रही थी और ठंडी हवा हमारे चेहरे को छू रही थी। रिया ने अपना गिटार निकाला और धीरे धीरे एक मधुर धुन बजाई। उसकी उंगलियां स्ट्रिंग्स पर ऐसे फिसल रही थीं जैसे वो हर सुर में अपनी भावनाओं को बुनती हो। मैंने भी अपने गिटार को संभाला और उसके साथ मिलकर बजाने लगी। हमारी धुनें एक दूसरे में घुलती गईं और हर सुर के साथ हमारे दिल करीब आते गए। उस पल, उस ठंडी रात में मुझे ऐसा लगा जैसे हम सिर्फ दो दोस्त नहीं बल्कि दो आत्माएं हैं जो एक दूसरे में अपना सुकून पा रही हैं। डूबती हुई चांदनी की रोशनी, मेरिया ने मेरी आंखों में देखा और बोली, माया, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। ये दोस्ती, म्यूजिक, सब कुछ मेरे लिए बहुत खास है। मैं नहीं जानती कि ये क्या है, पर जब तुम मेरे साथ होती हो तो लगता है कि मैं पूरी होती हूँ। मेरे दिल ने एक बार जोर से धड़कते हुए कहा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। मैंने धीरे धीरे उसके हाथ को थामा। उसने भी मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उस पल की नरमी, उसकी गर्माहट, सब कुछ दिल को छू गया। हम दोनों के बीच जो दूरी थी वो धीरे धीरे मिटने लगी थी। क्या हम एक दूसरे को थोड़ा और जानेंगे? मैंने सवाल किया। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माया, मैं भी यही चाहती हूँ। चाहे जो भी हो, हम साथ हैं। हमने एक दूसरे को एक वादा दिया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम अपनी सच्चाइयों के साथ रहेंगी। उस गार्डन की ठंडी हवा में हमारे दिलों ने एक नई शुरुआत की, लेकिन मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या हम इस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में खुलकर जी पाएंगे? क्या हम दोनों की राहें इतनी आसान होंगी? क्या हमारी दोस्ती इस नए रंग को झेल पाएगी? मैं जानती थी कि जवाब मांगेगा बहुत हिम्मत, बहुत समझदारी और सबसे बढ़कर एक दूसरे के लिए पूरा भरोसा। पर उस वक्त मैं बस यही सोच रही थी कि रिया मेरे साथ है और यही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। हमें पता था कि आने वाले दिनों में कुछ मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमने फैसला किया कि हम उन्हें मिलकर सामना करेंगे। और मैं माया, इस अनकही कहानी की नायिका, इस नए सफ़र की शुरुआत को थामे उस शाम की ठंडी हवा में रिया के साथ एक नई दुनिया की कल्पना कर रही थी। एक ऐसी दुनिया जहां हम सिर्फ म्यूज़िक और एक दूसरे के लिए जीती हैं,
उस शाम की ठंडी हवा में जब हम दोनों बेंच पर बैठे थे, मैंने महसूस किया कि रिया की मौजूदगी में मेरा दिल एक अजीब सी खुशी से भर गया है। हम दोनों के हाथ जुड़े हुए थे और आसपास की दुनिया जैसे कहीं दूर जा चुकी थी। लेकिन साथ ही मन में एक हल्की सी बेचैनी भी थी, क्योंकि ये सब इतना आसान नहीं था। हमारे सामने कई सवाल थे, कई चुनौतियां थीं। माया, रिया ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, है ना? कॉलेज में दोस्तों के बीच और सबसे बड़ी बात, हमारे परिवारों के सामने। ये सब संभाल पाना मुश्किल होगा। मैंने उसकी बात को समझते हुए सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है, पर मैं अब डरना नहीं चाहती। जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं हर मुश्किल से लड़ने को तैयार हूँ। उसने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराई। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे बहुत ताकत मिलती है। सच बताऊं, कभी कभी मैं भी डर जाती हूं, पर तुम्हारा साथ मुझे विश्वास देता है। हम दोनों की बातों में एक गंभीरता थी, पर साथ ही एक उम्मीद भी थी। हमने तय किया कि हम अपने रिश्ते को धीरे धीरे सबके सामने लाएंगे, लेकिन अपने हिसाब से, अपने समय पर। अगले कुछ हफ्ते जैसे किसी सपने की तरह गुजरे। हम कॉलेज में साथ घूमने लगा, म्यूजिक के बारे में बात करते और एक दूसरे के खास बन गए। कभी कभी हम दोनों लाइब्रेरी में साथ पढ़ते या कैंपस के बाहर के कैफ़े में जाकर कॉफ़ी पीते। हर पल मुझे यह एहसास होता कि रिया मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। एक दिन हम दोनों कॉलेज की सालाना कला प्रदर्शनी में गए। वहां पर छात्रों के बनाए हुए पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स और हैंडमेड क्राफ्ट्स लगाए गए थे। हमने भी कुछ समय बिताया और साथ में कुछ पेंटिंग्स देखी। रिया ने अचानक कहा, माया, तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो लगता है जैसे मैं अपने आप को पूरी तरह से व्यक्त कर पा रही हूं। म्यूजिक के अलावा कला भी एक तरीका है अपनी भावनाओं को दिखाने का। मैंने उसकी बातों से सहमति जताई। मेरा भी ऐसा ही लगता है। तुम्हारे साथ वक्त बिताने से मेरी दुनिया रंगीन हो जाती है। उन शब्दों ने हमारे बीच की दूरी को और भी कम कर दिया। तभी रिया ने झिझकते हुए पूछा, माया, क्या तुम मेरी कुछ पेंटिंग्स देखना चाहोगी? मैंने कुछ समय से पेंटिंग्स बनाई हैं, पर किसी को नहीं दिखाया। मुझे उसकी बात सुनकर खुशी हुई। ज़रूर, मैं देखना चाहूँगी। वहाँ से हम उसके हॉस्टल के रूम की ओर चल पड़े। रास्ते में हम दोनों की बातचीत में वो नरमाहट थी जो अब तक शायद हम में से किसी ने महसूस नहीं की थी। रिया के रूम पहुंचकर उसने अपनी ड्राइंग बुक खोली। पन्नों पर खूबसूरत रंग बिरंगे पेंटिंग्स थीं, कुछ फूलों के, कुछ एब्स्ट्रैक्ट, और कुछ उसमें हमारे बीच की वो नाजुक भावनाएं थीं जो हम दोनों महसूस कर रहे थे। मैंने एक पेंटिंग को देखा जिसमें दो लड़कियां एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़ी थीं। उनकी आंखों में प्यार और अपनापन झलक रहा था। मैंने पूछा, क्या ये तुम और मैं हो? रिया ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, ये वही है जो मैं महसूस करती हूँ, पर ये सब छुपाकर रखना पड़ता है। ये दुनिया अभी हमारे लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक दर्द भी था। पर हम साथ हैं रिया, और मैं चाहती हूँ कि हम अपने प्यार को खुलकर जिएं। तभी रिया ने मेरी उंगलियों को अपने हाथों में ले लिया और कहा, माया, तुम्हारे साथ ये सफ़र शुरू करना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मैं जानती हूँ कि मुश्किलें आएंगी, पर मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलना चाहती हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा और विश्वास जताया। मैं भी, रिया, हम एक दूसरे के लिए मजबूती बनेंगे। फिर हम दोनों ने अपनी गिटार उठाई और उस शाम की चुप्पी को संगीत से तोड़ दिया। हमारी धुनें उस छोटे से रूम में गूंज रही थीं और हर सुर में हमारी दोस्ती, हमारा प्यार, हमारी उम्मीदें बसी थीं। लेकिन उस वक्त मुझे ये भी महसूस हुआ कि ये सफ़र सिर्फ हमारे बीच नहीं, बल्कि बाहर की दुनिया में भी टेस्ट होगा। हमारे परिवार है, हमारे दोस्त, समाज की परछाइयों में हम खुद को कैसे साबित करेंगे? क्या हम तैयार हैं उस लड़ाई के लिए? अगले दिन कॉलेज में मुझे अचानक कुछ लड़कियों की फुसफुसाहट सुनाई दी। रिया के साथ माया बहुत ज़्यादा टाइम बिताती है। क्या ये दोनों? और ऐसे कई सवाल जो मेरे दिल को छू गए। मैंने सोचा, क्या हमें अपने रिश्ते को छुपाना चाहिए? पर फिर रिया की वो बात याद आई, हम अपनी सच्चाई को जिएं। आज मैं भी तैयार थी अपनी सच्चाई के लिए लड़ने को। चाहे समाज कुछ भी कहे, मैं रिया के साथ उस प्यार को जीऊंगी जो हमारे दिलों में है। और ये लड़ाई थी अभी शुरू होने वाली। पर उस लड़ाई से पहले मैं बस अपनी हारमोनियम की आवाज़ में खोना चाहती थी और रिया के साथ अपनी धुनों को गुनगुनाना चाहती थी, क्योंकि यही म्यूज़िक था जो हमारे रिश्ते की सबसे खूबसूरत भाषा थी। कॉलेज की वो फुसफुसाहटें मेरे कानों में गूंजती रहीं, लेकिन मैंने खुद को संभाला। रिया के साथ मेरा रिश्ता अब सिर्फ एक दोस्ती नहीं थी। मैं जानती थी कि सामने जो भी आएगा, हमें मिलकर उसका सामना करना होगा। और ये बात मुझे डराती भी थी, पर साथ ही अंदर से मजबूत भी बनाती थी।
एक दिन जब हम दोनों लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे तो अचानक रिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। माया, उसने धीरे से कहा, मैं सोच रही हूँ कि अब हमें अपने रिश्ते को थोड़ा और खुलकर जीना चाहिए। हम खुद से नहीं, दूसरों की सोच से डरते रहे हैं, लेकिन अब वक्त है कि हम खुद के लिए खड़े हों। मैंने उसकी बात सुनी और थोड़ा डरते हुए कहा, पर क्या हम तैयार हैं? लोग क्या कहेंगे? परिवार क्या सोचेंगे? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि यह आसान नहीं होगा, पर अगर हम एक दूसरे का साथ दे तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं पाएगी। मैं तुम्हारे साथ हर लड़ाई लड़ना चाहती हूँ माया। उस दिन के बाद हमने धीरे धीरे अपने कुछ करीबी दोस्तों को अपनी कहानी बतानी शुरू की। कुछ को समझ आई तो कुछ ने चौंक कर भी कहा, तुम दोनों को एक साथ देखकर अच्छा लगता है। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने देखा देखी में बातों को बढ़ावा दिया। फिर भी हमें अपनी दुनिया बनाने की थी। हम दोनों ने मिलकर कॉलेज में एक म्यूज़िक क्लब की शुरुआत की, जहां हम अपनी धुनों को साझा करते और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते। वो क्लब हमारे लिए सिर्फ म्यूज़िक का मंच नहीं था, बल्कि हमारी आवाज़ भी था, जो अब दबना नहीं चाहती थी। एक शाम क्लब की मीटिंग के बाद हम दोनों अकेले कॉलेज कैफ़े में बैठी थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और हम दोनों के बीच एक अनकहा सा सुकून था। रिया ने अपनी चाय की कप उठाते हुए कहा, माया, क्या तुम्हें लगता है कि हम ये सब कर पाएंगे बिना किसी के डर के? मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मुझे यकीन है, हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी ताकत है। वो मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे साथ हर मुश्किल आसान लगती है। सच, मैं कभी सोचती हूँ कि ये जो हम महसूस करते हैं इसे शब्दों में कैसे बयां करूँ। मैंने उसकी तरफ झुककर कहा, शायद हमें शब्दों से ज़्यादा अपनी धुनों से ये बताना चाहिए। संगीत सबसे सच्ची भाषा होती है। हम दोनों ने फिर से अपने गिटार उठाए और उस छोटे से कैफ़े में अपनी धुनें बजानी शुरू की। हमारी आवाज़ें इतनी खूबसूरती से मिल रही थीं कि आसपास बैठे लोगों का ध्यान हमारी तरफ खिंचा चला आ रहा था। उन लम्हों में हमारे दिलों की धड़कनों ने एक साथ एक नई कहानी लिखी थी, प्यार की, उम्मीद की और सपनों की। लेकिन कॉलेज की ज़िंदगी में खुशियाँ और चुनौतियाँ दोनों साथ साथ थीं। एक दिन जब मैं हॉस्टल वापस लौट रही थी तो मुझे कुछ लड़की लड़कों के बीच में चर्चा सुनाई दी। वे रिया और मेरे बारे में बातें कर रहे थे। कुछ की आवाज़ में नफ़रत थी तो कुछ में जिज्ञासा। मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैंने खुद को रोक लिया। मैंने सीखा था कि हर बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, पर साथ ही मैं ये भी जानती थी कि ये लड़ाई अब सिर्फ मेरे और रिया की नहीं थी, बल्कि उन सभी की भी थी जो अपने प्यार को छुपाकर जी रहे थे। एक दिन रिया ने कहा, माया, क्या तुम तैयार हो कि हम अपने परिवारों से इस बारे में बात करें? मुझे पता है कि ये मुश्किल होगा, पर मैं चाहती हूँ कि हम ईमानदारी से उनसे बात करें। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। जितना भी मुश्किल हो, हमें सच का सामना करना होगा। अगले हफ्ते हमने अपने अपने घरवालों से ये बात साझा की। मेरी माँ ने पहले तो चौंक कर मुझसे पूछा, माया, तुम ये सब क्यों कह रही हो? पर जब मैंने धीरे धीरे अपनी भावनाएं बताईं तो उन्होंने मुझे समझने की कोशिश की। रिया के लिए ये ज़्यादा कठिन था। उसका परिवार पारंपरिक था और उन्होंने पहली बार ये सुनकर नाराज़गी जताई। पर रिया ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैं अपने दिल की सच्चाई के साथ जीना चाहती हूँ। मैं माया से प्यार करती हूँ। धीरे धीरे रिश्तेदारों और परिवार के बीच बातचीत हुई। कुछ लोग खुले दिल से स्वीकार करने लगे तो कुछ अभी भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। हम दोनों ने महसूस किया कि प्यार को साबित करने के लिए सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि समय और समझदारी से भी लड़ना पड़ता है। एक शाम जब हम दोनों कॉलेज के छत पर बैठे थे, रिया ने मुझे देखा और बोली, माया, तुम्हारे साथ ये सफ़र शुरू करके मुझे कोई पछतावा नहीं है। चाहे जो भी हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी रिया, तुम्हारे साथ हर धुन और हर पल जीना चाहती हूँ। उस रात आसमान के नीचे हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामा। हमारी अनकही कहानी अब धीरे धीरे शब्दों में बदल रही थी, और ये सफ़र जो संगीत के सुरों से शुरू हुआ था, अब हमारे जीवन की सबसे खूबसूरत धुन बन चुका था। मुझे पता था कि आगे भी चुनौतियां आएंगी, पर मैं तैयार थी, क्योंकि मेरे साथ थी रिया और हमारा प्यार था सबसे बड़ी ताकत। उस शाम कॉलेज की छत पर बैठकर रिया के साथ बातें करते हुए मैं महसूस कर रही थी कि हमारे बीच जो रिश्ता बन रहा है वह सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं है। वो एक दोस्ती है, विश्वास है और एक समझदारी की डोर है जो हमें जोड़ती है। लेकिन दिल के उस कोने में एक सवाल बार बार उठता था, क्या हम इस रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने ले आ पाएंगे?
खासकर उन लोगों के सामने जिनकी सोच शायद हमारे लिए तैयार नहीं। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक बड़ी सांस्कृतिक शाम आयोजित हुई। हम दोनों ने सोचा कि इस मौके को हम दोनों की म्यूजिकल टीम के लिए एक मौका बनाएंगे। हमने अपने कुछ गाने तैयार किए जो हमारे जुड़ाव और महसूसात को दर्शाते थे। प्रोफेसर साहब को भी हमने अपनी प्लान्स के बारे में बताया तो उन्होंने बहुत उत्साह दिखाया। शाम को जब स्टेज पर हमारी बारी आई तो मैं थोड़ी घबराई थी, लेकिन रिया की मुस्कान और उसके हाथों की गर्माहट ने मुझे हिम्मत दी। हम दोनों ने मिलकर वो गाना गाया जो हमने खुद लिखा था। उसमें हमारे दिल की सारी बातें छुपी थीं। जब हमारी आवाज़ें एक साथ मिली तो पूरे हॉल में एक अलग सी ऊर्जा फैल गई। गाना खत्म होने पर पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट हुई। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। मैं जानती थी कि यह गाना सिर्फ एक प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था, बल्कि हमारे दिलों का इजहार था। लेकिन जैसे ही हम बगल के कॉर्नर में आए, कुछ लड़कियों के समूह ने हमारी तरफ देखा और फुसफुसाते हुए बात करने लगे। मुझे उनकी बातें सुनाई दी, देखो माया और रिया फिर साथ हैं। लोगों को क्या लगेगा? सच में क्या नया ड्रामा है? मैं अंदर से थोड़ा टूट गई, लेकिन रिया ने मेरा हाथ पकड़कर मेरा साहस बढ़ाया। माया, उसने कहा, हमारी खुशी उनकी बातों से कम नहीं होनी चाहिए। जो लोग हमें समझेंगे वही हमारे असली दोस्त हैं। मैंने उसकी बात सुनी और मन में ठाना कि मैं इन बातों से प्रभावित नहीं होने दूंगी। अगले कुछ दिन कॉलेज में कुछ लोग खुलकर हमारी बातों और करीबियों के बारे में चर्चा करने लगे। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे तो कुछ अभी भी हमारी दोस्ती की वजह से हैरान थे। एक दिन जब हम दोनों कैंपस के कैफ़े में बैठे थे, रिया ने अचानक कहा, माया, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम कब और कैसे अपने रिश्ते को और आगे बढ़ाएंगे? मैं नहीं जानती कि मैं कब तक इस छुपे हुए रिश्ते को संभाल पाऊंगी। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं भी यही सोचती हूँ। शायद हमें एक दूसरे को और गहराई से जानना होगा और अपने दिलों की बातें खुलकर करनी होंगी। उस दिन के बाद हम रोज़ाना साथ ज़्यादा समय बिताने लगे। कभी हम दोनों पार्क में बैठकर बातें करते तो कभी किसी म्यूज़िक स्टूडियो में जाकर अपनी धुनों पर काम करते। हर पल हमारे बीच का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। एक रविवार को हम दोनों कॉलेज के बाहर एक पुराने कैफ़े पर बैठे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कैफ़े के अंदर थोड़ी गर्माहट। रिया ने मेरे हाथ को अपने हाथों में लिया और कहा, माया, तुम्हारे साथ ये सफ़र जो शुरू हुआ है वो मेरे लिए बहुत ख़ास है। मैं चाहती हूँ कि हम अभी जो महसूस कर रहे हैं उसे कहीं लिखें या गाना बनाएं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं चाहती हूँ कि हमारी कहानी सिर्फ हमारी यादों में नहीं रहे, बल्कि हमारी धुनों में भी गूंजे। हम दोनों ने अपनी नोटबुक निकाली और अपनी अपनी भावनाएं शब्दों में ढालनी शुरू की। कभी कभी हम एक दूसरे की लिखावट पढ़ते और हंसते। कभी कभी हमारी बातें इतनी गहरी हो जाती कि खामोशी ही हमारी भाषा बन जाती थी। वो शाम बारिश की बूंदों की आवाज़ के बीच हम दोनों ने अपनी अनकही कहानी को शब्दों और सुरों में पिरो दिया। और उस कैफ़े में बैठे लोग शायद नहीं जानते थे कि हम जिन लफ्ज़ों और धुनों को साझा कर रहे थे वो सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं, बल्कि हमारी खोज थी, खुद को समझने और अपनाने की। लेकिन ज़िंदगी ने हमें कुछ और भी सिखाया। एक दिन मेरे घर पर मेरी बहन ने मुझसे पूछा, माया, क्या सच में तुम्हें रिया से प्यार है? क्या तुमने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है? मैं थोड़ी देर के लिए चुप रही। फिर मैंने साफ दिल से कहा, हाँ, मुझे लगता है कि रिया मेरे लिए बहुत ख़ास है। मैं उससे प्यार करती हूँ। मेरी बहन की आंखों में कुछ गहराई आई और उसने धीरे से कहा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दर्द और खुशी दोनों। तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जब परिवार साथ देता है तो दुनिया के सारे ताने भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। गरीबियों, तानों और मुश्किलों के बीच रिया और मेरा रिश्ता एक नए मुकाम पर पहुंच रहा था। हम एक दूसरे के सपनों को पूरा करने की कोशिश में जुटे थे। म्यूज़िक के ज़रिए हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे और साथ ही अपनी मोहब्बत को भी। एक दिन जब मैं और रिया कॉलेज के गार्डन में बैठी थी तब उसने कहा, माया, क्या तुम सोचती हो कि हम कभी शादी कर पाएंगी? क्या हमारी ये कहानी आने वाले वक्त में भी रंग लाएगी? मैंने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराती हुई कहा, शादी या नहीं, जो आज हम महसूस करते हैं वही हमारा सच है। हमारी कहानी हमारी पसंद है और हम इसे अपने तरीके से जिएंगे। उस पलासमान की तरफ देखते हुए हमने अपने सपनों को सजाया। एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां हम बिना किसी डर के एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर चल सकें। और मैं जानती थी, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, रिया के साथ मैं हर कदम पर उसके साथ रहूंगी, क्योंकि प्यार में सबसे बड़ी ताकत होती है साथ।
हमारी अनकही कहानी अब लिखी जा रही थी सुरों के साथ साथ उन लफ्ज़ों में भी जो दिल से निकलते थे, और मुझे यकीन था कि ये कहानी एक दिन हर दिल तक पहुंचेगी। आखिरकार वो दिन भी आया जब मैं और रिया ने अपने रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने कबूल किया। शुरुआत में थोड़ी झिझक और डर था, पर हमने तय किया था कि अब कोई भी हमें छुपा नहीं पाएगा। कॉलेज में दोस्तों के बीच और परिवारों के सामने हमने अपने दिल की सच्चाई को खुलकर बताया। कुछ लोगों ने हमारा साथ दिया तो कुछ ने वक्त के साथ समझने की कोशिश की, पर सबसे खास वो लम्हा था जब हमारी दोस्ती और प्यार ने एक नई पहचान पाई। एक सुहानी शाम हम दोनों कॉलेज के बगीचे में बैठे थे। आसमान साफ था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रिया ने मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में प्यार और विश्वास की चमक थी। माया, उसने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ ये रास्ता तय करके मुझे अब कोई पछतावा नहीं। हमारी कहानी चाहे जितनी भी मुश्किलों से गुजरी होए, सच है और खूबसूरत भी। मैं चाहती हूँ कि हम आगे भी ऐसे ही साथ रहें। मैंने उसकी हथेली को कसकर थामा। रिया, तुम्हारे बिना मेरा सफ़र अधूरा है। हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। हम दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे और उस सुकून ने पूरे पल को जादुई बना दिया। कोई बड़ा वादा नहीं, ना कोई ड्रामा, बस वो सादगी और गहराई जो सिर्फ सच्चे प्यार में होती है। उस दिन हमने तय किया कि चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम दोनों ने अपनी अपनी राहें कभी भी अलग नहीं होने दी। म्यूज़िक हमारे लिए वो भाषा बनी जिसने हमारे रिश्ते को बयां किया, समझाया और मजबूत किया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझती हूँ कि ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन सबसे खूबसूरत था। हमने खुद को, अपने प्यार को और एक दूसरे को अपनाया, फिर चाहे समाज की कितनी ही दीवारें हों। रिश्ते की असली ताकत यही होती है, सच को अपनाना, एक दूसरे के लिए लड़ना और साथ में आगे बढ़ना। और मैं रिया के साथ उस सफ़र को जी रही हूँ, हर धुन के साथ, हर पल के साथ। कहानी ख़त्म होती है, लेकिन हमारी मोहब्बत की धुनें हमेशा चलती रहेंगी।